हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रमुख नदी प्रणालियाँ। जितनी भी भारत में नदियाँ प्रवाहित होती हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो UPPSC हो, RO या वनडे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में नदी तंत्र को लेकर 1-2 क्वेश्चन आने ज़रूरी होते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग आज एकदम डीपली विद मैप के साथ पढ़ेंगे, जो साथ साथ याद भी करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, साथ साथ याद भी करना है। तो हम लोग सीधे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत में प्रमुख हिमालय नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो हिमालय से निकलती हैं उन नदियों के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले जो है सिंधु नदी। सभी लोग जानते हैं सिंधु रिवर। वो कहाँ कहाँ बहती है, कौन से राज्यों में बहती है? जैसे जम्मू कश्मीर में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, उसी तरह उसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लंबाई है। वहीं गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी रिवर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्यों में होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में होकर बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो असम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। जब वो बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। इसी वजह से भारत के बारे में बताना है। जो असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। वहीं यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो भारत में प्रमुख हिमालय नदियाँ कौन कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखते हैं गंगा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले संतुपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, और वहीं नीति दर्रा से निकलती है धौली गंगा। वो आगे चल के विष्णुप्रयाग में जोशीमठ में मिल जाती हैं, तो क्या बनाती हैं? धौली, मतलब कि अलकनंदा। क्या बनाती हैं? अलकनंदा, जो धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। वहीं आगे चल के उसमें नंदाकिनी मिलती है। वहीं आगे चल के नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि नदी का नाम वही रहता है जो बड़ी नदी होती है, जिसकी धारा बड़ी होती है, उसी नदी का नाम रहता है। फिर पिंडारी रिवर कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। पिंडारी रिवर कर्णप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा के नाम से आगे बह जाती है, बहती चली जाती है। वहीं रुद्रप्रयाग में मिलती आके है केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में मिलती है केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी, और आगे फिर आती है देवप्रयाग में निकलती है ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है, नदी निकलती है, जो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और आगे चलकर गंगा का निर्माण होता है। यहीं से गंगा का निर्माण होता है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो भागीरथी निकल रही है, भागीरथी की एक सहायक नदी है भील गंगा। इम्पॉर्टेंट सहायक रिवर है भील गंगा। ठीक है, जिस पे टेहरी बांध बना हुआ है। फिर ये गंगा आगे बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते फिर रामगंगा, उसमें गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां देखते हैं। पहले रामगंगा, जो कन्नौज में मिलती है। दूसरी फुलहर झील पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है। वो कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती जाके है। वहीं काली नदी एंड कर्णाली, काली नदी और कर्णाली 2 नदियाँ, ये नेपाल से निकलती हैं। ये घाघरा जो आगे चल के घाघरा बन जाती हैं। और घाघरा कहाँ मिलती है? बिहार छपरा में मिलती है कि घाघरा बिहार छपरा में मिलती आके है। वहीं आगे चलकर गंडक रिवर पटना में मिलती आके है। वो गंडक रिवर पटना में मिलती आके है। फिर कोसी रिवर कटिहार जिला में मिलती आके, कोसी रिवर कटिहार जिला में मिलती आके है। और महानंदा गोदावरी घाट पर महानंदा गोदावरी घाट पर मिलती है। वहीं दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी होती है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन, सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं?
चंबल, बेतवा, केन तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। जो इटावा में चंबल मिलती है, हमीरपुर में मिलती है जाके बेतवा है, और बांदा में मिलती है केन नदी। ये सभी इनका निर्माण होता है। जैसे बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से, और जो केन रिवर होती है वह कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और वहीं चंबल रिवर एमपी से निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी से। फिर आगे चलकर ये सारी गंगा में मिल जाती हैं। और दूसरी सहायक नदी गंगा की टोन्स हो गई जाके, टोन्स रिवर। फिर उसके बाद कर्मनासा, फिर उसके बाद सोन रिवर पटना में मिलती जाके है, पटना में मिलती जाके है। फिर लास्ट में दामोदर रिवर हुगली में गिरने से पहले ये उसमें मिलती है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी लंबाई देख लेते हैं। जैसे गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर लंबाई है। वहीं कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। वहीं बात करते हैं नर्मदा रिवर की, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं तापी की, महाराष्ट्र गुजरात में बहती है। ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में 724 किलोमीटर। महानदी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा 858 किलोमीटर। अब इनको हम मैप पर देख लेते हैं। जैसे नर्मदा और तापी ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। वहीं हम बात करते हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्रमुख हिमालय नदी प्रणाली। जैसे सिंधु नदी प्रणाली, सबसे बड़ा नदी प्रणाली तंत्र जो है वो सिंधु का है। जैसे सिंधु में की कौन कौन सी सहायक रिवर है? सिंधु की सहायक रिवर कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये किन किन राज्यों में बहती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। वहीं गंगा नदी प्रणाली, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन ये प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र में आने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हैं और उत्तराखंड में। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में बात करते हैं कौन कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र आती है, लोहित आती है, दिबांग आती है, दिहांग आती है। सारी रिवरें किस में आती हैं? ब्रह्मपुत्र प्रणाली तंत्र में। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। तो बात करते हैं सिंधु नदी प्रणाली तंत्र की बात करते हैं। सिंधु नदी प्रणाली तंत्र भारत की नदी प्रणालियों में से एक है। इसका उद्गम हिमालय पर्वत के तिब्बती पठार से होता है। अभी इनको मैप पर भी देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। कितने देशों में ये बहती है? 3 देशों में बहती है। और कहाँ गिरती जाके है? अरब सागर में गिरती जाके है। चीन, भारत, पाकिस्तान। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह एंट्री कहाँ करती है? भारत में एंट्री जम्मू कश्मीर राज्य से करती है, जिसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, रावी, व्यास सारी नदियां हैं। तो झेलम नदी मतलब सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, चामो युंगडुंग से निकलती है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये राकस ताल से निकलती है। सतलज रिवर राकस ताल से निकलती है। तो बात करते हैं झेलम रिवर की। यह प्रमुख एक सहायक नदी है जो कश्मीर के दक्षिणी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कश्मीर के दक्षिणी भाग से निकलती है। ये भारत से ही निकलती है।
पीर पंजाल श्रेणी से कटकर चिनाब नदी में विलीन होने से पहले वुलर झील से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ से होकर बहती है? वुलर लेक। ठीक, वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी में मिलने से पहले वुलर लेक से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर होती है। वहीं बात करते हैं चिनाब रिवर की। चिनाब नदी जो होती है दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। चिनाब रिवर दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है, जो चंदा और भागा के संगम से बनती है। वह पीर पंजाल श्रेणी के समांतर बहती है। जैसे पीर पंजाल श्रेणी है उसी के समांतर ये रिवर बहती है और फिर पाकिस्तान में झेलम नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में झेलम रिवर में मिलती जाके है। 960 किलोमीटर लंबाई है। वहीं बात करते हैं रावी रिवर की। रावी नदी का कांगड़ा घाटी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। कांगड़ा घाटी में रोहतांग दर्रे से होता है हिमाचल प्रदेश के पास। ये भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहती है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ऐसी कौन सी रिवर है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है? तो वो कौन सी रिवर है? रावी रिवर है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले चिनाब में विलीन हो जाती है। ये पूरी डायरेक्टली सतलज में विलीन नहीं होती है। ये किस में पहले मिल जाती है? चिनाब में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, जैसा कि मैप में दिखा था अभी। व्यास नदी का उद्गम हिमालय में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? व्यास कुंड से। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास कुंड से होता है। वो कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे के पास है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी जिले हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। मीरथल क्षेत्र के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है? पंजाब से। ठीक, मीरथल क्षेत्र के पास से। और सतलज नदी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं सतलज रिवर की। सतलज रिवर का तिब्बत की राकस झील से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से। ये एक रिवर है जो भारत के बाहर होती है। बाकी सारी रिवर्स जो होती जितनी भी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी भारत में ही उनका उद्गम होता है। एक सतलज रिवर है जिसका तिब्बत में होता है। ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से होकर इंटर करती है। कहाँ से? सिपकिला दर्रे से। यह पंजाब के मैदान से होकर बहती है और फिर व्यास नदी में मिल जाती है। पंजाब के मैदान से होते हुए फिर व्यास नदी में मिल जाती है। पंजाब में नैनो देवी धार में एक गहरी घाटी बनाती है जो भाखड़ा नागल बांध का स्थल है। भाखड़ा नागल बांध किस पे है? सतलज रिवर पर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। अब बात करते हैं गंगा नदी प्रणाली तंत्र की बात करते हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? सबसे पहली बात, गंगा नदी प्रणाली हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती। गंगा नदी भारत में लाखों लोगों द्वारा पूजनीय है। लोगों का मानना है कि इस नदी में स्नान करने से उनके पाप शुद्ध हो जाते हैं। यह प्रणाली 2525 किलोमीटर लंबी। इसमें कई सहायक नदियाँ हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बहुत सी नदियाँ, जैसा कि भी मैप में दिखाया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियाँ सिर्फ देखते हैं कौन कौन सी हैं। गंगा कैसे बनती है? संतोपद ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अभी बताए थे। तुरंत बताओ कौन सी नदी? इस नदी का नाम क्या है? फिर उसके बाद ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, जो अलकनंदा के नाम से और भागीरथी के नाम से। ठीक है, फिर वहाँ से चल के उसमें सब मतलब सीधे ये बंगाल की खाड़ी में मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये दो भागों में टूट जाती है। मेघना और पद्मा। फिर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, दामोदर, सोन नदी, कर्मनासा रिवर, टोन्स रिवर, केन, बेतवा, चंबल, सारी नदियाँ क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ। और दूसरी यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी एक प्रमुख शाखा है। इसका उद्गम हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन होने से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में होकर बहती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी अपनी सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से सीमाएं बनाती है। इस नदी में चंबल, बेतवा, केन, सिंध,
हिंडन सहित कई सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा, सिंध, हिंडन और चंबल सहित कई अन्य सहायक नदियां भी हैं। जैसे यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं तो चंबल रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है, बेतवा विंध्या पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो इसकी सहायक नदी ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से। यमुना प्रवाह तंत्र ये देखो और डिटेल में दिया। हिंडन रिवर ये कहाँ मिलती है? दिल्ली में, ओखला बांध यहीं पर है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर सीन नदी है, सोन नदी हो गई जाके, धशान, बेतवा की ही सहायक नदी होती है धशान। वहीं केन नदी है जो बांदा में मिलती जाके है। अन्य मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है। वहीं बेतवा नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलने से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है ये, यमुना में मिलने से पहले। ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। केन और सिंध नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलने वाली यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये सारी किसकी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ। हिंडन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होता है। किस जिले से? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होता है और यह गाजियाबाद में यमुना से मिलने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ये गाजियाबाद में कहाँ मिलती है? यमुना में कहाँ पर मिलती है? गाजियाबाद में मिलती है। बात करते हैं गंडक रिवर एक सीमा पार नदी है जो नेपाल से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। बिहार में गंगा नदी से मिलने से पहले या उत्तर भारत के कई राज्यों में होकर बहती है। बिहार में गंगा से मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? बिहार में गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। कोसी रिवर बिहार का शोक कहा जाता है इसे है, क्योंकि ये इसके बाढ़ के पानी से पूरा बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में विलीन होने से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार आने वाली बाढ़ से बड़े पैमाने पर इससे क्षति होती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है कोसी रिवर। फिर सोन रिवर की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ियों से निकलती है और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। यह बिहार में गंगा से मिलने से पहले उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बहती है, बिहार में मिलती जाती है। लंबाई 784 किलोमीटर। घाघरा उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। नेपाल में हिमालय से होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलने से पहले या उत्तर भारत के कई राज्यों में बहती है। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलती है। लंबाई 1080 किलोमीटर है। एक बार देख लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा ये देखो छपरा में मिलेगी जाके। ये बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का उद्गम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से होता है और ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होने से पहले इसके अदर नाम्स होते हैं। वो क्या होते हैं आप लोग बताएं, अभी हम बता रहे हैं। आंगसी ग्लेशियर से होता है। बांग्लादेश में गंगा नदी में विलीन होने से पहले लगभग 2900 किलोमीटर तक बहती है, अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। बांग्लादेश में गंगा नदी में विलीन होने से पहले नदी प्रणाली तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। ब्रह्मपुत्र नदी निर्वहन और जल निकासी बेसिन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। कब? नदी परिवहन और जल निकासी बेसिन के मामले में। ठीक है, प्रवाह के मामले में नहीं। प्रवाह के मामले में अमेजन है। ये देखो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल प्रदेश के बाद इसको क्या सियांग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये जब असम में इंटर करती है तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जब धुबरी के पास से बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे जमुना कहा जाता है और इधर से जो जमुना कहा जाता है इधर से गंगा आके मिलती है तो ये क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। और पद्मा में भैरव रिवर जब मिल जाती है तो भैरव रिवर के ये मेघना बन जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में
बे ऑफ बंगाल में ना गंगा गिरती है, ना ब्रह्मपुत्र के नाम से गिरती है, ना जमुना के नाम से गिरती है। किस नाम से? मेघना के नाम से गिरती है, मेघना के नाम से। ठीक है, चांदपुर के पास मेघना के नाम से। तो इधर से कौन सी रिवर आ रही है? आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकली है, जो इधर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम होते हुए और ये धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसका नाम तुरंत बदल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? यमुना कर दिया जाता है। वही हम देखते हैं इधर से अपनी गंगा आ रही है। गंगा रिवर कहाँ मिलती है इससे? जहाँ पे मतलब जहाँ मिलेगी इसे चांद जहाँ जब ये मिलती है तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और जब पद्मा में देखते हैं एक बराक रिवर जो सुरमा होती है, बराक रिवर भैरवपुर, मतलब बराक रिवर जो आती है, बराक रिवर जब इसमें मिलती है चांदपुर में, तो ये मेघना के नाम से आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और इस पे यही मांझली द्वीप बना हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। और सबसे बड़ा जिला, मतलब कोई एक जिला जो है द्वीप जिला है, वो कौन सा है? माजुली। इसकी अन्य सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, जैसे दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहिंग हो गया जाके, मतलब दिहांग ये बाईं ओर से मिलने वाली दिहांग हो गया, लोहित हो गया, जो बूढ़ी दिहिंग हो गई जाके दाईं ओर से दिहांग पाशी घाट के पास मिलती आके है। फिर रंगा नदी सुबनसिरी, जिया भरेली तेजपुर में मिलती आती है। पुथिमारी मानस तिपकई रिवर, संकोश रिवर। और ब्रह्मपुत्र में ही तीस्ता रिवर मिलती आके, ब्रह्मपुत्र में ही तीस्ता रिवर बांग्लादेश में मिलती आके। सहायक नदियाँ सुबनसिरी कामेंग नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। सुबनसिरी और कामेंग नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले अरुणाचल प्रदेश में से होकर बहती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र में विलीन होती हैं सुबनसिरी और कामेंग। वहीं मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम भूटान से होता है। मानस रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से होता है। मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। संकोश नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से होता है। यह पश्चिम बंगाल असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले पश्चिम बंगाल असम से होकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। एक सरसरी नज़र में हम देख लेते हैं प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। गोदावरी नदी कौन कौन सी गोदावरी नदी प्रणाली में कौन कौन सी आती हैं? गोदावरी, पिंपल्स, वेनगंगा, वर्धा। गोदावरी, पिंपल्स, वेनगंगा, वर्धा। वहीं बात करते हैं किस किस राज्यों में? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी तंत्र में कौन कौन सी आती हैं? कृष्णा, भीमा, तुंगा, भागीरथी। कृष्णा, भीमा, तुंगा, भागीरथी, जो किन राज्यों में होकर बहती है? ये 3 राज्यों में होकर बहती है गोदावरी, और ये 4 राज्यों में होकर बहती है कृष्णा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1400 किलोमीटर लंबाई है। वहीं बात करते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी तंत्र में कौन कौन सी आती है प्रणाली में? नर्मदा और तापी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। वहीं तापी रिवर की बात करते हैं। तापी महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। ये तापी ही होती है जो दक्षिण की ओर, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है। वहीं बात करते हैं महानदी। महानदी तंत्र में एक ही नदी महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। 858 किलोमीटर लंबाई है। बात करते हैं कावेरी, कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। वहीं गोदावरी नासिक से, महाराष्ट्र से ही निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और स्वर्ण रेखा नदी बिहार हो गई, दामोदर रिवर हो गई जाके, और इधर हुगली रिवर हो गई जाके। एक इसकी सहायक नदी वैतरणी होती है। वेगई और ताम्रपाणी अन्य सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा घाट प्रवाह इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा घाट प्रवाह नदी बेसिन में लगभग इतने किलोमीटर, कितना 2,58,948 वर्ग किलोमीटर तक ये बहती है। प्रमुख बांध नागार्जुन सागर बांध,
श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध। नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध। ये 3 इंपॉर्टेंट बांध कृष्णा नदी पर पाए जाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कृष्णा पुष्करालु 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। वहीं महानदी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है और लगभग 858 किलोमीटर तक बहती है। सहायक नदियां हैं सियोनाथ जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है, महानदी की सहायक नदी है। बेसिन में बहने के कितने मतलब नदी बेसिन क्षेत्र कितना है? 1,41,600 वर्ग किलोमीटर। इस पे कौन सा फेमस बांध है? हीराकुंड बांध। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ? हीराकुंड बांध। बात करते हैं कावेरी नदी प्रणाली। कावेरी नदी प्रणाली कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ताला कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताला कावेरी, यानी कि ताल कावेरी भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। नदी बेसिन क्षेत्र समृद्ध वनस्पति और जीवों का घर इसको कहा जाता है। कावेरी नदी को यहाँ पे बहुत ही बायोडाइवर्सिटी बहुत ही उच्च लेवल की पाई जाती है। सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की नदी होती है। जल बंटवारे का विवाद चल रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में विवाद चल रहा है इसका। वहीं बात करते हैं गोदावरी नदी प्रणाली। उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में नासिक त्र्यंबकेश्वर सीमा के पास से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर सीमा के पास से होता है। इसकी लंबाई 1,465 किलोमीटर होती है। प्रमुख नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। नदी क्षेत्र बेसिन 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख बांध है श्री राम सागर, निजाम सागर, पोलावरम। त्योहार गोदावरी पुष्करम 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। वहीं नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा और तापी की। नर्मदा और तापी दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। 1,312 किलोमीटर बहती है। सरदार सरोवर बांध इस पर पाया जाता है। इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी से होता है, उसका अमरकंटक से, ऐसा सतपुड़ा से। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है। मुख्य उकाई बांध इस पे पाया जाता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कछुए का घर है। भारतीय सॉफ्ट सेल कछुए का घर इसे कहा जाता है। नर्मदा और तापी। अन्य छोटी छोटी नदियां हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते एक बार है माही रिवर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसकी सहायक नदियां कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। वहीं गोदावरी की पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। महानदी की तेल हो गई जाके कावेरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।